तेज दौड़ने वाले लोग जिंदगी की हर रेस में सबसे आगे रहते हैं। उन्हें बस थोड़ी सी फैसिलिटीज और गाइडेंस मिल जाए तो वो सबसे आगे निकल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही बिजनेसमैन माइकल डेल के बारे में। आपने डेल कंप्यूटर्स का नाम तो सुना होगा। माइकल डेल डेल कंप्यूटर्स के संस्थापक हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर वो कितने बड़े बिजनेसमैन बने ये हम सबको पता है। माइकल डेल का जन्म अमेरिका की ह्यूस्टन में 1965 में हुआ था। इनकी मदर एक हाउसवाइफ और फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे, इसलिए बचपन से ही ये अपने फादर से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सीखते रहे और 10 साल की एज से ही इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से सेविंग करना शुरू कर दिया था और 12 साल की एज तक डेल के पास $2000 की सेविंग हो गई थी और उस समय एक बच्चे के लिए ये अमाउंट काफी बड़ा था। डेल ने अपनी सेविंग्स को शेयर्स और मेटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनका प्रॉफिट बढ़ता चला गया। 14 से 15 साल की उम्र तक डेल का प्रॉफिट $18000 तक पहुंच गया था, जो कि उस टाइम के इनके स्कूल टीचर्स की एनुअल सैलरी से भी ज्यादा था। इसके अलावा डेल पैसा कमाने के लिए पोस्ट स्टैम्प्स भी बेचा करते थे और ये वो टाइम था जब धीरे धीरे कंप्यूटर्स का चलन भी बढ़ रहा था। तो डेल के फादर ने भी उन्हें एक कंप्यूटर लाकर दिया और डेल को कंप्यूटर से काफी लगाव हो गया। अब डेल अपना काफी टाइम कंप्यूटर पर बिताने लगे और जैसे हर बच्चे के मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि ये चीज काम कैसे करती है, यही सवाल डेल के दिमाग में आया। उनके दिमाग में चल रहा था कि कंप्यूटर बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। ये जानने के लिए डेल ने अपने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अलग कर दिए और देखने लगे कि आखिर ये बना कैसे है। और इसे अच्छे से समझने के लिए डेल ने दूसरी कंपनी का एक और कंप्यूटर खरीद लिया और उसके भी पार्ट्स अलग कर दिए और फिर उनकी समझ में आ गया कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और ये काम कैसे करता है। लेकिन डेल के पेरेंट्स इन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डेल का एडमिशन बायो की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में करा दिया। लेकिन डेल का मन इस पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ कंप्यूटर का बिजनेस करने का डिसीजन लिया और कंप्यूटर के पार्ट्स असेंबल कर लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर बनाकर सेल करना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब कंप्यूटर इंडस्ट्री में IBM कंपनी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन डेल ने अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से दुनिया को दिखा दिया कि एक नई कंपनी भी बड़े प्लेयर से आगे निकल सकती है। उस टाइम कंप्यूटर का यूज सिर्फ साइंटिस्ट, मिलिट्री या टेक एक्सपर्ट ही किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर्स भी मार्केट में बिकने लगे। IBM ने इंटेल से प्रोसेसर लेना शुरू किया और माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऐसे ही अलग अलग कंपनियों से अलग अलग पार्ट्स खरीदकर IBM अपनी फैक्ट्री में कंप्यूटर को असेंबल करते थे, जिसकी कॉस्ट IBM को $600 से $700 तक पड़ती थी। IBM इन कंप्यूटर्स को रीसेलर्स को $2000 में सेल करते थे और रीसेलर्स इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को $3000 में कंप्यूटर सेल करते थे। 17 साल के माइकल डेल ने जैसे जैसे इसे समझना शुरू किया, उन्हें इसमें कुछ कमियां और कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आई। उन्होंने IBM के कंप्यूटर को भी अपने सामने खोलकर रख दिया, ये देखने के लिए कि ये इससे कैसे पैसे बना सकते हैं। डेल ने IBM के पीसी को खरीदकर उन्हें मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि IBM खुद इन कंप्यूटर्स को सिर्फ असेंबल ही करता था, इसलिए ये लीगल भी था। डेल ने IBM के अच्छे और फास्ट क्लोन बनाकर बेचना शुरू किया और बीच में से रीसेलर्स को हटा दिया और डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करने लगे। 80s में कंप्यूटर मार्केट बूम पर थी, इसलिए IBM के रीसेलर्स के पास हैवी ऑर्डर आने लगे और इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ये रीसेलर्स IBM से एक्स्ट्रा स्टॉक पहले से ही मंगवा कर रख लेते थे और काफी बार IBM इन एक्स्ट्रा स्टॉक्स की जो डिमांड थी उसको पूरा कर भी देता था। और ऐसी सिचुएशन भी आती थी जब IBM के रीसेलर्स के पास ये स्टॉक काफी ज्यादा हो जाता था और ऑर्डर लिमिटेड रह जाते थे। ऐसे में डेल ने अपॉर्चुनिटी देखी। डेल ने रीसेलर से सस्ते रेट्स पर ये स्टॉक उठाना शुरू कर दिया और 1984 में पीसीज लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की, जिसे कुछ महीने बाद ही डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन कर दिया गया। डेल ने कंप्यूटर सेल करने के लिए रीसेलर्स का यूज ना कर दूसरा रास्ता चुना। इन्होंने कंज्यूमर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर पर कंप्यूटर्स तैयार कर डिलीवर करना शुरू कर दिया। इससे बीच के रीसेलर्स हट गए और कंज्यूमर्स को भी सस्ते कंप्यूटर्स मिलने लगे। डेल तभी कंप्यूटर बनाते थे जब इनके पास ऑर्डर आते थे और 3 से 4 दिन में कंप्यूटर को रेडी करके डिलीवर कर दिया करते थे और धीरे धीरे इनके पास गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस से ऑर्डर्स आने लगे। लेकिन डेल अभी भी एक बड़ा ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे थे और डेल ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर कस्टमर को अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए जोड़कर रखना है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी डिलीवर करना होगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती थी वो थी कंप्यूटर खरीदने के बाद उसे इंस्टॉल करना। लेकिन जो कंपनीज थी उनके पास इसके लिए एक सपोर्ट टीम थी जो फोन पर इन कस्टमर्स को गाइड करती थी, लेकिन सपोर्ट टीम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करती थी और उनकी ये टेक्निकल लैंग्वेज कस्टमर्स को समझ में नहीं आती। डेल ने इस स्क्रिप्ट वाले सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया और अपने हर एम्प्लॉय को कंप्यूटर को सेटअप करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। शुरू में एम्प्लॉयज ने इसको अपोज किया, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेंड होते गए उन्हें समझ आता गया कि कंप्यूटर को सेटअप करने में लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। डेल ने सेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स और कस्टमर सर्विस टीम को ट्रेन करना शुरू किया
और एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, हर सेक्टर के लिए अलग अलग टीम अपॉइंट की, जो कि सिर्फ सेल्स और कस्टमर सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते थे बल्कि कस्टमर से उनकी रिक्वायरमेंट और फीडबैक भी लेते थे। और इससे डेल अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स को स्पेसिफिक कंप्यूटर भी बनाकर देने लगे। अपनी एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस और मैनेजमेंट की वजह से डेल को 90s में कई अवार्ड्स भी मिले और सिर्फ 27 साल की एज में डेल यंगेस्ट सीईओ बने और इनकी कंपनी ने फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इसके बाद डेल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये आगे चलकर वर्ल्ड की टॉप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनी और आज डेल 180 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिसके टोटल एम्प्लॉइज 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं। और 2022 में डेल का रेवेन्यू $101 बिलियन था और डेल के 20 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 2400 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं। डेल के पास 35,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज की फुल टाइम सर्विस एंड सपोर्ट टीम है और ईयरली ये 50 मिलियन से ज्यादा यूनिट सेल करते हैं। और बाय द वे, हम जिस लैपटॉप पर रिसर्च करके ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी डेल का ही लैपटॉप है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।